गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इस आर्टिकल में पढ़ेंगे क्या हुआ है कि कतर ने जाकिर नाइक को बुलाया है अपने यहाँ पे। कतर में क्या हो रहा है कि फीफा वर्ल्ड कप का होस्टिंग हो रही है। वहाँ पे दुनिया का जो सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट का आयोजन किया जा रहा है फीफा वर्ल्ड कप, जिसमें दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी, जिसमें मेसी और रोनाल्डो शामिल हैं। अगर मैं दुनिया के सबसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग की बात करूँ तो रोनाल्डो से ज़्यादा किसी भी प्लेयर की नहीं है, किसी भी खिलाड़ी की नहीं है दुनिया में, अगर मैं बात करूँ तो क्या हुआ है कि कतर इस समय चर्चा में है क्योंकि वहाँ पे फीफा इवेंट हो रहा है। उस समय इससे भी ज़्यादा चर्चा में इसलिए है क्योंकि सऊदी अरेबिया की टीम ने अर्जेंटीना की टीम को हरा दिया है, जिससे लियोनेल मेसी जिस टीम से खेलते हैं उस टीम को हरा दिया है। ये ऐसा इवेंट हो रहा है जैसे इंडियन क्रिकेट टीम को अगर मंगोलिया की टीम अगर हरा दे तो एक ऐसी कहावत हो जाएगी। क्योंकि क्या होता है कि अगर मैं ये बात करूँ तो अंडर 50, अगर मैं रैंकिंग की बात करूँ सऊदी अरबिया की, अगर मैं फुटबॉल टीम की बात करूं तो अंडर 50 में भी नहीं है। और इन्होंने टॉप जो, अगर मैं मेसी की बात करूं तो दुनिया के सबसे महानतम फुटबॉलरों में से एक है इस समय पे, तो उनकी टीम को हरा दिया है। तो इस चीज़ को लेके वहाँ पे जो क्या होता है कि जो वहाँ के गवर्नमेंट ने हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया है आज का। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इसके लिए क्या हुआ है कि सऊदी अरबिया की गवर्नमेंट को इसके लिए बधाई भी दी है। और इस तरीके से उन्होंने जो शॉकिंग जो इवेंट हुआ है इसको लेकर उन्होंने क्या हुआ है कि इसके लिए ट्वीट भी किया है। अगर मैं शहबाज शरीफ की बात करूँ तो शहबाज शरीफ इस समय ऐसा लगता है कि वो सिर्फ स्पोर्ट या दुनिया भर में इसी चीज़ के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई काम करने की तो प्रथा है नहीं। या तो स्पोर्टिंग इवेंट में या फिर जो अगर इंडियन क्रिकेट टीम है, सब चीज़ों के बारे में स्कोर लिखते ही नज़र आते हैं, क्योंकि इनको काम करने का तो इनको मन भी नहीं करता, इसलिए इनकी हालत भी ऐसी है। तो हम दूसरे टॉपिक में आते हैं। क्या हुआ है कि जाकिर नायक को क्या हुआ कि कतर सरकार ने अपनी वहाँ पे बुलाया है। इस वजह से क्या हुआ कि इंडियन गवर्नमेंट है, उन्होंने इसको लेके जो क्या हुआ कि बायकॉट बायकॉट कतर, जो कतर में जो फीफा वर्ल्ड कप है उसको बायकॉट करने तक की भी बहुत सारी इसमें आर्टिकल पब्लिश होने लगे हैं, और बहुत सारे चीज़ों में इसमें बायकॉट के लिए बोला जा रहा है। इंडियन जो पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी, उसने भी इसको बायकॉट करने के लिए बोला है जाकिर नाइक की, जिस तरीके से बात होती है। तो अब हम जाकिर नाइक के बारे में पढ़ते हैं। क्या होता है कि इनका जो जन्म होता है 1965 में मुंबई में होता है। और ये एक क्या हुआ है कि एमबीबीएस किए हुए एक डॉक्टरेट की डिग्री धारण करने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन ये मुस्लिम स्कॉलर भी हैं। तो क्या हुआ है कि इनकी जो स्कॉलर होती हैं, जो ये स्पीच देते हैं, ऐसे भाषण होते हैं जिनसे क्या होता है कि जो सांप्रदायिक तनाव होता है दो धर्मों के बीच में, क्या होता है कि अगर अगर आप क्या होता है कि ये इंडिया में मान लो हिंदू और मुस्लिम दो मेजोरिटी रिलीजन है, बहुत बड़े धर्म हैं। अगर इनके बीच में कोई हेट स्पीच अगर दी जाएगी तो उससे क्या होता है कि किसी के धर्म के लोगों की भी जो क्या होता है कि मानते हैं, उनकी जो भावना है वो आहत हो सकती है। तो इनकी स्पीच इतने हेट्रेड भरे होते हैं, इतनी उनमें गंदी भावना होती है, जिससे क्या होता है कि हिंदू मुस्लिम में हमेशा जो तनाव है उसमें बढ़ता रहता है। तो इनकी स्पीच इतनी क्या होता है कि ये 1990 के बाद से इन्होंने क्या हुआ है कि स्पीच देना शुरू किया है। और ये इसलिए भी फेमस है क्योंकि इनका नाम बहुत ज़्यादा आने लगा था मनी लॉन्ड्रिंग ये होती है कि क्या होता है कि अगर आप हमारे देश में रहते हो, जैसे आप इंडिया में रहे, मनी लॉन्ड्रिंग का ये मतलब हुआ कि दूसरे देश ने आपको पैसा दिया और आपने अपने देश में ही अस्थिरता फैलाना शुरू कर दिया। तो इसको बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, कि ये गलत काम के लिए पैसे लेने के लिए इसको यूज़ किया। और दुनिया भर से क्या हुए थे कि उन्होंने पैसे भी लिए, और क्या है कि अपने देश में, जिस देश में रहते हैं उसी में अस्थिरता फैलाना शुरू कर दी। इसको लेके भी बहुत ज़्यादा ये फेमस हुए। उसके बाद क्या हुआ कि हमने ये देखा कि 2016 में क्या हुआ कि बांग्लादेश में ढाका में क्या हुआ कि 5 आतंकवादी थे, 5 आतंकी हमले हुए। उसमें क्या हुआ कि लगभग 29 लोगों की मौत हो गई। तो बाद में जब आरोपियों को पकड़ा गया, आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जब उनसे पूछा गया कि ये आपको मतलब ये कहाँ से आपने सीखा, तो इसमें क्या हुआ कि इनकी जब बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन हुई तो जाकिर नाइक का नाम हुआ, क्योंकि ये जो लोग थे जाकिर नाइक के भाषणों से प्रभावित हुए थे। तो इसको लेके क्या हुआ कि मुंबई पुलिस ने जब इसमें इन्वेस्टिगेशन जब शुरू की तो ये सीधे भाग के मलेशिया चले गए। अगर मैं मलेशिया की बात करूँ
करूँ तो मलेशिया एक इस्लामिक कंट्री है, इस वजह से भाग के वहाँ पे चला गया, वहाँ पे उसने शरण ले ली 2016 के बाद से, क्योंकि इसमें बहुत सारे इसके ऊपर चार्जर लगे थे भारत सरकार के द्वारा, और इसको मोस्ट वांटेड की लिस्ट में भी इसको शामिल किया गया था। अगर मैं दूसरी बात करूं तो क्या होता है कि इसको इनके बहुत सारे आरोप ये लगते हैं कि ये दूसरे धर्मों को अपमानित करने वाले भाषण देते हैं। और क्या होता है कि दूसरे धर्मों के खिलाफ भाषण दिए जिस प्रकार से देते हैं, उससे क्या होता है कि इनको भारत, इनकी जो एंट्री है भारत में तो बैन है ही, साथ में इनकी जो एंट्री है कनाडा और यूके में भी इनकी जो एंट्री तक बैन है। और इनके जो भाषण हैं, इनके भाषण क्या होता है कि जो पीस टीवी है, पीस टीवी में इनके जो स्पीच हैं दिखाए जाते थे। तो इनकी जो पीस टीवी है, पीस टीवी जो चैनल है, इसमें क्या होता है कि 5 देशों में इनको बैन किया गया है, जिसमें भारत है, बांग्लादेश है, यूके है और कनाडा, श्रीलंका, 5 देशों में इनके जो स्पीच हैं उनको भी प्रतिबंधित किया गया है। अगर मैं आगे की बात करूं तो ये इस वजह से ही बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि दुनिया भर में ये कहते हैं कि शरिया लॉ लागू होना चाहिए। लेकिन किस तरीके से शरिया लॉ लागू होना चाहिए, कई बार शरिया लॉ की इस तरीके से मतलब ये वकालत करते हैं कि हर मुस्लिम देश को शरिया लॉ लागू करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे जो मुस्लिम देश हैं इनका विरोध भी बहुत करते हैं, और बहुत सारे मुस्लिम देश इनकी कोई भी बात नहीं सुनते हैं। अगर मैं ये बात करूँ तो मलेशिया क्या हुआ कि मलेशिया ये सोचता था कि इससे बहुत सही होगा, लेकिन मलेशिया में ही बहुत ज़्यादा अस्थिरता, इन्होंने धीरे धीरे रहकर इन्होंने अस्थिरता फैलाना शुरू कर दी, जिससे जो मलेशिया की गवर्नमेंट है उनको भी इसमें बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि ये हमारे देश में ये कैसा होने लगा है। उससे क्या हुआ है कि एक टाइम पे ये हुआ कि मलेशिया में ही 2019 में क्या हुआ कि जाकिर नाइक के उन्होंने भाषण दिए। तो जो उनके भाषण की वजह से क्या हुआ है कि मलेशिया में जो हिंदू समुदाय भी रहता है, और मलेशिया में जो चीन के लोग भी बहुत ज़्यादा संख्या में रहते हैं, तो दोनों ग्रुप में एक विवाद छिड़ गया, जिससे वहाँ पे बहुत सारे दंगे हुए। उसके बाद क्या हुआ कि उनके जो 4 स्टेट हैं, और 4 स्टेट में उनके जो भाषण को प्रतिबंधित कर दिया। तो अभी हाल ही में चर्चा ये उठ रही है कि जो इस प्रकार से स्पीच देता है, तो उसको लेके क्या हुआ कि भारत सरकार भी इसको बोल रही है कि आप हमें दीजिए। लेकिन क्या हुआ है कि इन्होंने अब भारत की नागरिकता छोड़ के मलेशिया की नागरिकता ले ली है। तो इसको लेके भारत सरकार ने ये बोला है कि जिस प्रकार से आप इस प्रकार से स्पीच दे रहे हो, तो क्या हुआ है कि अभी ये हुआ कि कतर गवर्नमेंट ने भारत के जो नौसेना के बहुत सारे मतलब अधिकारियों को अब अपने यहाँ कस्टडी में लिया है। तो उसको लेके भी क्या हुआ है कि लगातार जो अगर मैं ये बात करूँ कतर से लगातार भी हमारे जो विरोधाभास हैं बढ़ते जा रहे हैं। और इस प्रकार से जो स्पिरिचुअल जो इस स्कॉलर को जिस तरीके से बुला रहे हैं, हेट स्पीच जिस तरीके से फैलाते हैं, और जिस तरीके से इनके ऊपर आरोप ये भी लगते हैं कि उन्होंने लगभग भारत में जिस समय ये थे, लगभग 500 से 600 लोगों को इन्होंने जो धर्म परिवर्तन भी करवाए हैं। तो इसको इनको लेकर बहुत सारे आरोप लगते हैं। तो इसी वजह से जो बॉयकॉट फीफा वर्ल्ड कप की भी बात इसमें करनी शुरू हो गई है। तो आप भी इसमें कमेंट में अपना ओपिनियन दे सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।